प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक कठोपनिषद का प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली जो आपके सिलेबस में है का अध्यापन कराऊंगी। एक बार हम कठोपनिषद को प्रारंभ करने से पूर्व उपनिषदों का जो सामान्य परिचय है, उपनिषद पर एक दृष्टि डालते हैं जिसका सामान्य परिचय है, उसको देखते हैं एक बार। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का प्रसिद्ध उपाख्यान है। वाजस्त्रवा एक बड़ा यज्ञ करते हैं, उसमें दान भी बहुत करते हैं, पर उस दान में वास्तविकता कम और लोक दिखावा बहुत है। कहने को तो बहुत संख्या में गायें दान दी गई हैं, पर वे बूढ़ी और बेकार हैं। वाजस्रवा का पुत्र नचिकेता अपने पिता की इस भूल पर दुखी होता है। वह चाहता है जो भी किया जाए, जो भी दिया जाए, उत्कृष्ट हो। उत्कृष्टता में ही मनुष्य का गौरव सन्निहित है। काम भले ही छोटा या थोड़ा हो, पर होना चाहिए आदर्श उत्कृष्ट। अपनी व्यथा को लेकर बालक नचिकेता अपने पिता के पास जाता है और भारतीय तत्व ज्ञान अथवा आदर्श की एक और ध्यान आकर्षित करता है। पिता मन ही मन में झुंझलाता है और झल्लाकर उत्कृष्ट प्रिय वस्तु नचिकेता को यमराज के लिए दान दे देता है। नचिकेता यम के घर पहुंचता है और उसके आने पर उचित शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए निराहार रहता है। यमाचार्य घर आते हैं, सारा वृत्तांत मालूम करते हैं, जो बालक की उच्च भावनाओं से बहुत संतुष्ट होते हैं। साथ ही उसे 3 वर मांगने के लिए भी कहते हैं। नचिकेता नम्रता पूर्वक पहला वर ही मांगता है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वो मेरे ऊपर पहले जैसे ही प्यार करने लगे, मेरे पर प्रसन्न हो। बालक का पितृ स्नेह प्राप्त करने की, उन्हें संतुष्ट करने की भावना आर्य संस्कृति के अनुकूल है। ये वरदान उसे मिलता है। दूसरे वरदान में यज्ञ का विधान और तीसरे में परलोक का ज्ञान प्राप्त करने की याचना करता है। यम परीक्षा के लिए उसे सांसारिक सुख की वस्तुएं मांगने का प्रलोभन देता है और इन 2 वरदानों की अपेक्षा कोई सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए समझाता है। इस पर नचिकेता से उत्तर देता है वह मन करने योग्य है। वह कहता है भोग क्षण भंगुर है, वे मनुष्य के तेज का हरण कर लेते हैं। धन से कभी संतृप्ति नहीं होती। मनुष्य का शरीर तो जीर्ण शीर्ण होकर मरने वाला ही है, फिर उस आत्मज्ञान को ही क्यों न प्राप्त किया जाए जिसे पाकर आत्मा अमृत तो उपलब्ध करती है। इस कथन के द्वारा उपनिषदकार ने आत्मज्ञान की महत्ता की तुलना सांसारिक तुच्छ वस्तुओं से करते हुए प्रतिपादित किया है कि श्रेय का पथ आत्मज्ञान पर ही निर्धारित है। कठोपनिषद में आगे यम द्वारा अग्नि विद्या का, परलोक का तथा आत्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। वह सब तो महत्वपूर्ण है ही, पर उसकी पूर्ण भूमिका जिस प्रकार नचिकेता ने प्रस्तुत की है वह भी कम प्रभावोत्पादक नहीं है। इसमें अतिथि का महत्व दर्शाया गया है। कठोपनिषद में अतिथि को अग्नि का रूप मानकर उसका विशिष्ट महत्व प्रतिपादित किया गया है। अतिथि का भोजन आदि से सत्कार करना चाहिए, अन्यथा वह अतिथि रूपी वैश्वानर सभी सुकृत नष्ट कर देता है। यम नचिकेता से नमस्ते कहकर उसका सम्मान करते हैं तथा 3 दिन के अनशन के बदले 3 वरदान प्रदान करता है। अतिथि देवो भव का उदाहरण यम द्वारा
नचिकेता का किया गया आतिथ्य है। जगत की नश्वरता। भौतिक पदार्थ नश्वर हैं, इनका स्वतः ही कोई स्थायित्व नहीं है। इनमें जन्म वृद्धि तथा क्षय होता है। ये विकार अनित्य वस्तुओं में ही दृष्टिगत होता है। यम द्वारा धन, जन, पशु आदि देने की बात कहने पर नचिकेता उन्हें क्षणिक मानता है और कहता है कि ये मनुष्य की इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देता है। इसके प्रलोभन में आए हुए प्राणी संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते और न ही उन्हें मोक्ष मिलता है। इसके बाद कठोपनिषद का सारांश देते हैं। कठोपनिषद का परिचय। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद हैं। इस प्रकार समूचा वैदिक वाङ्मय 4 भागों में विभक्त है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। यजुर्वेद गद्यात्मक है, जबकि अन्य वेदों में मंत्र प्राप्त होते हैं। ये मंत्र पद्यात्मक हैं। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, ब्रह्म और आदित्य। इनको क्रमशः कृष्ण और शुक्ल भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान शाखा तैत्तिरीय है के नाम से प्रसिद्ध है। इसी वेद की एक शाखा कठ कहलाती है। इसके अनुयायियों की होने से यह उपनिषद कठोपनिषद के नाम से पुकारा जाता है। यह अपने गंभीर अद्वैत तत्व के लिए ख्याति प्राप्त है। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय का 3-3 वल्लियां हैं। क्रम से 29, 15, 17 तथा 15, 15, 18, 18 मंत्र हैं। यहाँ बालक नचिकेता का सत्य प्रेम जो है वो दृष्टिगोचर होता है, उसके विषय में बताया गया है। प्राचीन काल में वाजस्रवा के पुत्र नामक एक महर्षि थे। वे वेद विद्या में पारंगत थे। तपस्या की अक्षय निधि उन्होंने संचित कर रखी थी। उनके आश्रम में हजारों ब्रह्मचारी वेदों का अध्ययन करने के लिए दूर दूर से आते थे और अन्न वस्त्र देकर निःशुल्क विद्या दान करते थे। इस प्रकार महर्षि की अवस्था जब कुछ ढलने लगी तब उन्होंने विश्वजित यज्ञ करके देवों को प्रसन्न करने का विचार किया। बड़े बड़े ऋषियों को बुलाकर और उनको यज्ञ ऋत्विक बनाकर महर्षि ने यज्ञ प्रारंभ किया। विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व दान करने का शास्त्रों का नियम था। उसी नियम के अनुसार महर्षि वाजस्रवस ने भी अपना सारा धन ऋषियों को दे दिया था। फिर उनके पास जो बूढ़ी गायें थी उनको भी ऋतुजों को देने का विचार किया। ये गायें बिल्कुल वृद्ध थी, उनके सब दांत टूट चुके थे और अब वो पानी पीने में भी कष्ट का अनुभव करती थी। घास चरना तो वे कब कब छोड़ चुकी थी तथा गर्भ धारण करने में भी असमर्थ थी। महर्षि वाजस्रवस इनको अपनी संपत्ति समझते थे, इसलिए यज्ञ की समाप्ति पर ये गायें ऋत्विजों को इन्होंने देना शुरू किया। ऋत्विज इस प्रकार की वस्तु पाकर अत्यंत विस्मित थे और महर्षि वाजस्रवस के कार्य की मन ही मन निंदा कर रहे थे, परंतु महर्षि को कहने का किसी को भी साहस नहीं था। महर्षि के हिसाब से सब भय खाते थे। बेचारे मन मारे उन जीर्ण गायों को लिए जा रहे थे। महर्षि वाजस्रवस के एक छोटा सा बालक था, पुत्र था, जिसका नाम था नचिकेता।
यद्यपि बालक बहुत छोटी अवस्था का था, पर बड़ा मेधावी और विचारशील था। उसे उन बूढ़ी गायों की दशा देखकर दया आ गई। उसने अपने मन में सोचा कि पिताजी इन बूढ़ी गायों को दान में देकर कौन सा पुण्य कमा रहे हैं। इस बुढ़ापे में इनको शरण देनी चाहिए थी, जिनका जन्म भर दूध पिया। क्या इस अवस्था में उन्हें दान देना उचित है? इन ऋतुजों को भी इनसे कोई लाभ नहीं होगा। ये इनके लिए भी भार रूप हो जाएंगी। ये इन्हें घर जाकर छोड़ देंगे। बेचारे निर्दोष गायें व्यर्थ ही कष्ट भोगेंगी। पिताजी को भी पुण्य के स्थान पर पाप होगा। ये सोचकर वह बालक तुरंत अपने पिता के पास गया और उनके आदर पूर्वक यूं निवेदन करने लगा, पिताजी, इन बूढ़ी गायों को आप क्यों इन ऋतुजों को दे रहे हैं? मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, आप मुझे भी किसको देंगे? बालक के इस प्रश्न को अपने पिता से कई बार पूछा। परंतु पिता ने बालक को नादान समझकर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने कार्य में व्यस्त रहे। पिता से अपने प्रश्न का कुछ भी उत्तर न पाकर बालक की आत्मा को बड़ी भारी ठेस लगी। उसने मन में सोचा, पिताजी इन मरणासन गायों को इन ऋतुजों को दे रहे हैं। दान तो वास्तव में किया जाता है बहुमूल्य, प्रिय और काम में आने योग्य वस्तु का। यूं सोचकर उसने वही प्रश्न फिर किया। अब की बार महर्षि बालक की दृष्टता पर अत्यंत क्रोध हो गए और बोले, तुझे देता हूँ मृत्यु को, यमराज को। पिता के इस प्रकार के अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर बालक आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, शिष्य और पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना अभिप्राय समझकर ही सेवा करने वाले उत्तम, आज्ञा पाने पर करने वाले मध्यम और आज्ञा पाने पर भी गुरु या पिता की इच्छा अनुसार काम नहीं करने वाले अधम है। मैं अधम तो कदापि नहीं हूँ, तथापि समझ में नहीं आता कि आखिर यम को मुझसे क्या कार्य है, जो कि पिताजी ने मुझे यम को देने के लिए कहा है। परंतु दूसरे ही क्षण उसका हृदय हर्ष से खिल गया और उसने पिता के इन वचनों को वरदान समझकर उसके विचार किया कि यमराज आध्यात्म विद्या के पारदर्शी हैं और सारे प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों के साक्षी हैं। उन यम के दर्शन तथा उपदेश मुझको प्राप्त होंगे। तदंतर पिता के अनुसार यमलोक के लिए सहर्ष चल दिया और वहां पहुंच गया। सुंदर यमपुरी को देखकर नचिकेता ने अपने को धन्य माना। साक्षात धर्मराज यम वहां विराजते हैं। उस नगरी के सौंदर्य का क्या कहना। वहीं पर धर्मात्मा को सदगति में पहुंचाने तथा पापियों को नरक में डालने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार यमराज सारे संसार को शुभ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया करते हैं। बालक नचिकेता यमपुरी के स्वामी धर्मराज यम का भवन पूछते पूछते उनके द्वार पर जा पहुंचे। यम के द्वार पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। उस भवन के अनेक दरवाजे थे। उसकी सुंदरता अवर्णनीय थी। बालक अत्यंत चकित हो उसकी सुंदरता देखने लग गया। उधर उस बालक नचिकेता के अद्वितीय ब्रह्म तेज से द्वारपाल भी आश्चर्य में पड़ गए। उस बिन बुलाए आए अतिथि से द्वारपालों ने नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, ब्रह्मचारी, तुम इस नगर में किस लिए आए हो? इस नगर में तो लोग जबरदस्ती बुलाने पर आते हुए कांपते हैं। तुम इतने प्रसन्नचित्त होकर यहाँ पर बिन बुलाए आए हो। मुझे भगवान यम से मिलना है। नचिकेता ने विनय पूर्वक उत्तर दिया। द्वारपाल उससे बोले, भगवान यमराज कार्यवश अन्यत्र गए हुए हैं, अतः आप 3 दिन तक विराजें। चौथे दिन भगवान यमराज पधारेंगे, तब आप उनसे मिल सकेंगे। बालक नचिकेता द्वारपालों के मुख से यम के अनुपस्थिति का समाचार सुनकर अत्यंत खिन्न हुआ और यम के आने की प्रतीक्षा में बैठ गया। चौथे दिन प्रातःकाल यमराज आए और उसे अपूर्व तेजस्वी बालक को देखकर
बालक को दरवाजे पर खड़ा देख आश्चर्य पूर्वक बोले, ब्रह्मचारी आप यहाँ कैसे? न तो बिना बुलाए कोई भी प्राणी आने का साहस नहीं करता। आप इतनी निर्भयता पूर्वक इस नगर में आ गए हैं। ऐसा कौन सा मुझसे ये कार्य है जिसके लिए आपने यहाँ आने का कष्ट किया? मुझे खेद है कि मैं यहाँ पर नहीं था और आपको 3 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा भूखे और प्यासे रहकर करनी पड़ी। अतिथि का सत्कार करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। अतिथि जिस आशा से आता है और अतिथि का निराश होकर लौट जाना अत्यंत पाप का मूल है। अतः आप मेरे घर पर 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे, ये मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक वर के हिसाब से आप 3 वर मुझसे मांगिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। नचिकेता ने यम से अपने पिता के क्रोध का सारा वृत्तांत निवेदन करते हुए कहा, हे यमराज, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और जब मैं यमलोक से लौटूं तब वे मुझे पहचान कर स्नेह से बात करें। यम ने उसके इस वर को स्वीकार करते हुए दूसरा वर मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने भी यम से कहा, भगवान, हमने स्वर्ग लोक की बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसमें रहने वालों को कोई भी कष्ट नहीं सताता, भूख और प्यास के दुख से संतप्त नहीं होते। उस स्वर्ग की प्राप्ति जिस अग्नि विद्या से होती है, उसी विद्या का रहस्य में समझाने की कृपा करें। यमराज ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अग्नि विद्या का सारा भेद नचिकेता को समझा दिया। विषय अत्यंत कठिन था, परंतु उस मेधावी बालक को उस विषय को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तृतीय वरदान नचिकेता ने मांगा, धर्मराज, मृत्यु का तत्व तथा आत्म तत्व मुझे समझाने की कृपा करें। क्या शरीर के अतिरिक्त भी ऐसी कोई वस्तु है जो प्राण निकल जाने पर नष्ट नहीं होती है? आत्मा का अस्तित्व है या नहीं? यदि है तो उसके जानने का क्या उपाय है? वह आत्मा क्या है तथा आत्मज्ञान से मनुष्य को कौन सा लाभ होता है? मुझे ये सब बातें समझाने की कृपा करें। आप मेरे स्तुत्य देवता हैं, अतः इस रहस्य को जानने वाला आपसे बढ़कर मिलना अति दुर्लभ है। नचिकेता के इस आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न को सुनकर यम आश्चर्य में पड़ गए और बोले, ब्रह्मचारी, इस प्रश्न के उत्तर से तुमको कौन सा लाभ होगा? यह व्यर्थ का प्रश्न है। तुम्हें इसको जानने का व्यर्थ श्रम नहीं करना चाहिए। यह अति कठिन समस्या है, इसको जानना बड़ा कठिन है। तुमको इसके बदले में स्त्री, धन, रथ, धन, राज्य और अन्य भौतिक सुख प्राप्त करने का वरदान मांगना चाहिए। नचिकेता ने उत्तर दिया, भगवान, ये सुख क्षणिक है और बुद्धिमान इन सुखों को वास्तविक सुख नहीं समझता। क्या नाशवान वस्तु भी कभी सच्चा सुख दे सकती है? सच्चा सुख तो शाश्वत वस्तु को प्राप्त करने में मिल सकता है। ये भौतिक सुख आप किसी अन्य को दें। मुझे आपकी इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आप आत्मज्ञान ही बतलाइए। नचिकेता के इस प्रकार के आध्यात्म प्रेम को देखकर यम अत्यंत प्रशंसापूर्वक बोले, ब्रह्मचारी, यह आत्मा शरीर से बिल्कुल भिन्न चीज है। मृत्यु के बाद भी जिस वस्तु की स्थिति बनी रहती है वह है आत्मा। उसका कभी नाश नहीं होता। शरीर के होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। शरीर के नाश होने पर भी वह नष्ट नहीं होती है। संसार के नानात्व में एकता स्थापित करने वाली आत्मा ही है। ये बड़ा गहन महत्व है। ये बड़ा गहन तत्व है। देवता भी इसके विषय में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं बता सकते। ये सच्चित और आनंद स्वरूप है। इसका कभी कोई सुख और दुख नहीं सताते। जब मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं होता, तब तक वह अज्ञान में फंसकर संसार के दुखों को भोगता रहता है। नचिकेता इस गूढ़ रहस्य को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो आत्मज्ञान में लीन हो गया। धन्य वह देह जहाँ के छोटे
बालक भी आध्यात्म चिंतन में तत्पर हो देश के नैतिक स्तर को अत्यंत ऊंचा उठाते हैं, साथ ही सत्य के लिए कष्ट सहने को तैयार रहते हैं। ऐसे साहसी और सत्यनिष्ठ बालक ही किसी देश का मस्तक गर्व से उन्नत कर सकते हैं। कायरता ही सब पापों का मूल है, निर्भयता सब धर्मों की जननी है। नचिकेता की जीवनी हमारे लिए यही अमर संदेश प्रदान कर हमको सत्य के पथ का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार आपको कठोपनिषद का जो सामान्य परिचय है वो इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ। आगे के वीडियोज में कठोपनिषद के जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या करवाई जाएगी। धन्यवाद।